हाँ, बकवास पर आपको खुशामदीद। दाव ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि अल्मास बेगम ने एक दिन भी सब्र ना किया। कहीं एक दिन भी इनके पार्लर बंद होकर इन्हें नुकसान ना हो जाए। यहाँ तक कि पार्लर की लड़कियों तक ने कहा कि आज पार्लर बंद रहता तो क्या फ़र्क पड़ता था, भाभी की अम्मी की डेथ हुई है, हमें अफ़सोस के लिए जाना चाहिए। लेकिन यहाँ अल्मास बेगम इन सब लड़कियों को मना कर देती हैं कि अपना काम सँभालो। वो पार्लर से होकर जब घर वापस आती हैं तो अपनी माँ को देखकर सुंबुल को बहुत गुस्सा आता है। आपने भाई को आने से मना करके बहुत बुरा किया। आप जानती हैं कि भाभी को इस वक्त सबसे ज़्यादा भाई की ज़रूरत थी, अपने शोहर की। जिस पर अल्मास बेगम कहती है, मैं समझती हूँ ये बेटा, लेकिन नेहा अकेली थोड़ी है, हम सब हैं इसके साथ। माँ की बात सुनकर सुंबुल को बहुत गुस्सा आता है। हम सब तो यहाँ हैं मामा, कौन है उसके साथ, आप, मैं या अंबर? अल्मास बेगम अपनी बेटी को क्या बताएं कि रात किस तरह इन्होंने गुजारी। अब वहाँ पर एक मिनट गुजारना मुश्किल हो रहा था, इसीलिए बहाना करती है, बेटा मुझे पार्लर जाना था, बहुत ज़रूरी काम था। सुंबुल को अपने माँ के ज़रूरी काम का अच्छे से पता है। मामा प्लीज़, अगर कुछ दिन पार्लर बंद भी रहता तो कोई क़यामत ना आ जाती। वो आपकी बहू है, आपके बेटे की बीवी, हमारी भाभी, और इसकी माँ इस दुनिया से चली गई है। मामा, अपनी बेटी को तो अपने अगेंस्ट इस तरह बातें करते सुन अल्मास बेगम परेशान ही हो जाती हैं। तुम मुझसे कैसे बात कर रही हो? सुंबल भी कुछ सुनना नहीं चाहती। आपने मुझे मजबूर किया इस तरह बात करने पर। आपको अंदाज़ा भी है भाभी की हालत का। आगे आप देखेंगे कि बिलाखिर आसिम अपनी जॉब का काम कंप्लीट करके वापस आता है तो सीधा नेहा से मिलने जाता है। अल्मास बेगम भी इसके साथ थी कि कहीं नेहा कोई उल्टी सीधी पट्टी ना पढ़ा दे। नेहा सवाल करती है आसिम के वक्त पर ना आने पर, तो जवाब में अल्मास बेगम कहती हैं कि बेटा मैंने ही आसिम को मना किया था, मैयत तो जा चुकी थी ना, आने का क्या फ़ायदा था, वैसे भी हम लोग थे तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे मुस्तकबिल का और इसके आगे की ज़िंदगी की सहूलतों का सोच रही थी, इसलिए मना किया मैंने। इनकी बातें सुनकर नेहा चिल्ला उठती है, नहीं चाहिए मुझे ऐसी ज़िंदगी, मैं रूखी सूखी रोटी खा के भी खुश रह सकती हूँ, मगर आपने ये बात नहीं सोची। आसिम, मेरी अम्मी आपको अपना बेटा समझती थी, मुझे अपने इस मुश्किल वक्त में, इस दुखी वक्त में आपके साथ की ज़रूरत थी, मगर आप नहीं थे मेरे साथ। अब आसिम तो अपनी बीवी की हालत देखकर वाकई में परेशान हो जाता है। इसकी आंखों में भी आंसू है कि वो वाकई कितनी मुश्किल से इस वक्त को गुजार पाया है। आना चाहता था लेकिन अपनी माँ की नाफरमानी भी नहीं कर सकता था। यहाँ पर अल्मास बेगम को तो गुस्सा ही आ जाता है नेहा की बातें सुनकर कि इसे तो सिर्फ अपनी पड़ी है, पहले मेरी बेटी को बदगुमान कर दिया मुझसे और अब मेरे बेटे के कान भर रही है मेरे खिलाफ। वो अब सही खुलकर नेहा के सामने आएंगी। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि निशा अपनी अम्मी के घर आई है, इनकी पैकिंग में हेल्प करने के साथ साथ बातों में भी मसरूफ़ है, इनसे दुआएं ले रही है, इन्हें मुतमईन कर रही है कि मैं बहुत खुश हूँ। और यहाँ आबदा ज़बरदस्ती साथ को अपने साथ लेकर निशा को लेने के बहाने से इनके घर आती हैं ताकि साथ अपनी सास और साले से मुलाकात करवा सकें। वो यहाँ से जा रहे हैं, इत्मीनान से जाएं। ऐसे में साथ जो ज़बरदस्ती अपने माँ के कहने पर बैठा है और इन्हें आंखों ही आंखों में इशारे भी कर रहा है कि मैं उठकर जा रहा हूँ यहाँ से, और वो इसकी मिन्नतें भी कर रही है। ऐसे में आलियान हैरान होकर कभी साथ और कभी इसकी माँ को देखता है। खैर है, सब ठीक तो है, कोई बात है? साथ फ़ौरन पैंतरा बदलता है, नहीं आलियान भाई ऐसी कोई बात नहीं। जिस पर आबदा बेगम भी कहती है, हाँ बस बेटा वो निशा के कमरा देखना चाहता था। साथ गुस्से से अपनी माँ को घूरता है, वो जाने की बात कर रहा है और ये निशा का कमरा दिखाने की बात कर रही है। इसको क्या इंटरेस्ट निशा के कमरे में, जब इसे निशा में इंटरेस्ट नहीं तो उसके कमरे को देखकर क्या करेगा। वो यहाँ से किसी भी तरह निकलना चाहता है।